नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो गया है आज की सुबह की ताज़ा तरीन खबरों का। तो सीधे चलते हैं R24x7 के न्यूज़ रूम और जानते हैं कि आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं। तो बताइए, आप कौन सी बीट देखती हैं? जी, मैं पूरी साइट देखती हूँ R24/7 इंग्लिश की। और आज की 3 बड़ी खबरें ये हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट है ग्रेटर नोएडा में, वो फिर से बनना शुरू हो गया है। यूपी गवर्नमेंट के साथ ज्यूरिक कंपनी भी अब इकट्ठे दोनों समझौता कर रहे हैं और दोनों इकट्ठे ही काम शुरू करेंगे, जो कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसका जो फर्स्ट फेज़ है, इसमें 2 रनवेज बनेंगी। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें ये कहा है कि जो महिलाओं की जो सुरक्षा है इस प्रदेश में वो बढ़ानी होगी। ये जो 9 दिन की जो नवरात्रि आ रही है, उसके बाद जो दिवाली आएगी, ये अभी पर्व का माहौल होगा इस प्रदेश में, पूरे दुनिया भर में। तो इसमें महिलाओं की जो सेवा है, सुरक्षा है, वो बढ़ाई जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि भारतीय रेलवे ने सूचना दिया है कि तेजस एक्सप्रेस फिर से शुरू होने वाली है अक्टूबर 17 से। तो यात्रियों के लिए भी एक बहुत खुशखबरी है कि तेजस शुरू होने वाली है। और महिलाओं का सुरक्षा हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है देश का भी और उत्तर प्रदेश का भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष घिराव कर रहा है इस बात का। और जल्दी हमको योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ अहम कदम उठाते हुए देखेंगे। और आगे चलते हैं, जानते हैं कि आज की और ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं। बताइए, आप कौन सी बीट देख रहे हैं? मैं सुशांत केस देख रहा हूँ और इंटरटेनमेंट बॉलीवुड न्यूज़। सुशांत केस में बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में कल रिया को ज़मानत मिल गई, लेकिन जब एम्स की रिपोर्ट आई है तो अब एम्स की रिपोर्ट पे भी सवाल उठने लगे हैं। यानी कि देश का इतना बड़ा संस्थान एम्स, कोई छोटा संस्थान तो है नहीं, उसकी रिपोर्ट पे भी अब सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद सुशांत के परिवार के जो वकील है विकास सिंह, उन्होंने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी हुई है। अब सुशांत के जो बहनोई हैं वो खुद आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह, अब ये सब पहुंचने वाले हैं सीबीआई मुख्यालय। अब आने वाले दिनों में देखना है कि सीबीआई से क्या उनकी हस्तक्षेप चलती है। और बिग बॉस की एक न्यूज़ आ रही है कि बिग बॉस में लगने वाला है बहुत बड़ा तड़का, क्योंकि बिग बॉस के प्रोमो में गौहर ने सिद्धार्थ को गली का गुंडा कह दिया था, तो जिसके ऊपर काफ़ी घर में बवाल मचा था और सीनियर्स के खिलाफ अब आवाज़ें उठने लगी। ऐसा कभी बिग बॉस में हुआ नहीं था। अब अपकमिंग एपिसोड में राहुल और पवित्रा के बीच होने वाली बहुत बड़ी बहस, क्योंकि राहुल पवित्रा अभी तक बिग बॉस में दोस्त बन के रह रहे थे। अब आने वाले दिनों में देखना है कि राहुल और पवित्रा में क्या बहसबाजी होती है। तो बिग बॉस के चाहने वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि काफ़ी मसाला और काफ़ी तड़का देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो आइए आगे जानते हैं कि और क्या बड़ी खबरें हैं न्यूज़ रूम से जो आपके लिए बहुत खास होने वाली हैं। तो बताइए, आप कौन सी बीट देखती हैं? जी, मैं कोरोना लाइव अपडेट देख रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है। तो देश में कोरोना के मरीज़ों का आंकड़ा करीबन 68 लाख तक पहुँच गया है और 24 घंटे में करीबन 70,000 के ऊपर नए केसेस हो गए हैं, जिसमें से 971 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना काफ़ी दिनों से हमारे देश के अंदर जो महामारी फैली हुई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और आपको भी डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है और सुरक्षा अपनाने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं कि जो है और क्या खबरें हैं हमारे पास। जी बताइए, कौन सी बीट देखती हैं? मेरे पास में यूपी की न्यूज़ है। तो आज की जो बड़ी खबर है वो हाथरस की है। तो हाथरस में आज जो हाथरस का केस चल रहा है आजकल, उसमें आज एक नई बात सामने आई है। हाथरस के जो आरोपी हैं उन्होंने जो है वहाँ उस पुलिस के जो जेल के अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनको ये चिट्ठी लिखी है कि वो लोग निर्दोष हैं और जो भी पीड़िता थी उसको जो जिस तरह से मारा गया है वो उन्होंने नहीं मारा है, वो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता, उनके घर वाले हैं, उन्होंने ही मारा है। तो यानी अब इस केस में ये एंगल बन के आ रहा है कि उसका रेप नहीं हुआ था, वो ऑनर किलिंग का केस हो गया है। तो हाथरस में सबसे बड़ी अपडेट यही है, कल तक जो माना जा रहा था कि वो पीड़िता थी और आज उसी पर ही एक इल्ज़ाम लग चुका है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, ना कि जो इनके पर इल्ज़ाम लगे हैं उन्होंने उसको मारा है। और फिलहाल आपको ले चलते हैं आईपीएल की तरफ, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ा खेल है हमारे देश के लिए, क्रिकेट के लिए।
तो आईपीएल की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि चेन्नई सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कल के मैच में वो 10 रन से उसको हार का सामना करना पड़ा और धोनी ने इसका जिम्मा पूरेदार ठहराया आईपीएल में उनकी टीम के बल्लेबाजों को, क्योंकि बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी हो रही है चेन्नई की तरफ से। और केकेआर पर जो सवालिया निशान लग रहे थे उनकी दिनेश कार्तिक की कप्तानी पे, तो उन्होंने कल उस पर विराम लगा दिया है। और आज का मुकाबला देखना होगा कि कौन जीतता है। उसके लिए ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए R24x7 न्यूज़ पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और विजिट कीजिए www.r24x7.com पर।